ऐसे ब्राह्मण जो बहुत रेडिकल हैं, ऐसे ब्राह्मण जो कास्ट सिस्टम को मानते हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है, अगर उन्होंने ये बाय डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिख दिया है कि ब्राह्मण छोड़ो, तो ये सत्य है। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे लोग इस देश में रहने नहीं चाहिए जो जातिवाद के पोषक हैं, चाहे कोई भी हो। आपका भी कहने का मतलब है विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ दें? हाँ, मैं मानता हूँ कि इस तरह के ब्राह्मण जो जातिवाद को मानते हैं भारत छोड़ देना चाहिए। सवाल है कि लिखा क्यों जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है आपके खिलाफ कि भाई ब्राह्मणों, क्षत्रिय को क्यों नहीं लिखा गया, वैश्य को क्यों नहीं लिखा गया, यादव को क्यों नहीं लिखा गया, चमारों को क्यों नहीं लिखा गया, ब्राह्मणों को क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया क्योंकि ब्राह्मण समाज के ही लोगों ने जातिवाद को जन्म दिया है। अगर बीजेपी ने लिखवा दिया कि मंदिर में सुअर फेंक दो, तो भी लोग पोलराइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग टाइम बम हैं, यहाँ के लोग जाति से भरे पड़े हैं, कॉम्युनल से भरे पड़े हैं। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय ध्रुवीकरण के, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय कास्ट सिस्टम के, सिवाय EWS के। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा चल रहा है देश भर में सर, JNU की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे लेख पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो ये ब्राह्मणों को ही कहना चाहिए, उन्हीं के खिलाफ लिखा गया है। और ये बात पहली बार तो हो नहीं रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में भी, उससे पहले भी कई बार ये मुद्दा उठा है। और ब्राह्मणों के खिलाफ एक कम्युनिटी हमेशा से अपना दर्द बयान करती रही है। तो सबसे पहले तो उन्हीं को कहना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है उनके खिलाफ, और उन्होंने कौन सी गलती की है। जाहिर है कि उन्होंने जातिवाद को, कास्ट सिस्टम को रिक्रिएट किया है, क्रिएट किया है, सृजन किया है। तो जाति की समाप्ति भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो अपनी गलती कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये तो JNU के दीवारों पे लिखा है, हर जगह पे इस तरह की बात है। जब ये जातियाँ, दलित जातियाँ, OBC जातियाँ, शोषित जातियाँ सशक्त होगी, ब्राह्मणों के खिलाफ वो ज़्यादा जहर उगलेंगी, और ये बात हमेशा आएगा। तो ये तो ब्राह्मण से ही सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो उनको देश छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। ये उन्हीं के साथ पूछा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण को ये अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ब्रिटेन में अगर वाइट के लोगों ने ये गलती मान ली है कि रेसिज्म हमारे द्वारा दिया गया है, तो ब्रिटेन के लोगों ने माफ़ी मांगी। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बनने के बाद से ये बार बार मुद्दा आ रहा है कि जो रॉयल फैमिली है उसमें जो रेसिज्म की सवाल है कई बार आ चुका है। तो वहाँ की जो रॉयल फैमिली वो तो माफ़ी मांग रही है, राजा माफ़ी मांग रहे हैं। भारत के ब्राह्मण तो कभी माफ़ी नहीं मांगते कि हमसे गलती हुई, हमने जातिवाद को पैदा किया है। तो ये सवाल, चाहे कुछ लोग ये कहें कि बीजेपी ने जानबूझ के लिखवाया है, चाहे कुछ लोग बीजेपी के लोग कहें या ABP के लोग कहें कि ऐसा ने लिखा है, चाहे ऐसा ने लिखा है, चाहे बीजेपी ने लिखा है। क्या लगता है सर, गुजरात दिल्ली में चुनाव की वजह से यह विवाद खड़ा हुआ है? विवाद तो गुजरात और चुनाव की बात नहीं है, ये तो विवाद खड़ा होना ही है, चाहे चुनाव हो या ना हो। जातिवाद जब तक धरती पर रहेगा तब तक ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला जाएगा। ये दलित समाज या OBC समाज ब्राह्मण के खिलाफ ये बात कहेंगी कि आप जिम्मेदार हैं, चाहे वो चुनाव हो या ना हो। जब जैसे जैसे इन जातियों में चेतना आएगी, वैसे ही वैसे ये जातियां अपनी इतिहास जानेंगी, और जब ये इतिहास जानेंगी तो जातिवाद का भी इतिहास जानेंगी। सवर्ण स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो लिखा है वो देशद्रोही है। सवर्ण स्टूडेंट को ये बात समझना चाहिए कि क्यों लिखा जा रहा है। आखिर के कोई व्यक्ति अगर लिख रहा है और कोई बात समझा रहा, ठीक है, संवैधानिक रूप से ये गलत है या इस तरह की बात नहीं लिखनी चाहिए, पर सवाल है कि लिखा क्यों जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है आपके खिलाफ। आप बाबा साहब अम्बेडकर ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा, रिडल्स ऑफ रामायण कृष्णा में लिखा, कई जगहों पे बात लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर हालांकि ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिख रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण जो सपोर्ट करें उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, पर ऐसे रेडिकल ब्राह्मण जो कास्ट को मानते हैं, चाहे कोई भी कास्ट को माने, जो जातिवाद को मानता है उसका कोई हक नहीं है कि वो इस धरती पर रहे या इस भारत के जन्मभूमि पर रह करके अपर कास्ट की इथोस को माने। JNU के मामले के पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है सर आपके हिसाब से? JNU के मामले के पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन को चाहिए कि आप ऐसे एलिमेंट को रोके,
कौन सा एलिमेंट है कि ब्राह्मण एलिमेंट है या आयसा एलिमेंट है या एबीपी एलिमेंट है या कौन एलिमेंट है, ये प्रशासन के जिम्मेदार है। ये टोटली जेएनयू की फेल्यूर है। जेएनयू प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। जेएनयू का प्रशासन इस या फिर मिला हुआ है या जेएनयू का प्रशासन इसे इग्नोर कर रहा है। ऐसी कौन सी बात है कि जेएनयू का प्रशासन देख नहीं पा रहा है? आपके पास 24 आवर्स गार्ड्स लगे हुए हैं, आपके पास शासन है, आप जेएनयू के वाइस चांसलर आजकल केंद्र सरकार के इशारे पे चलती हैं, तो सरकार भी उनकी है, तो कौन मना कर रहा है? आप रोकिए इसको। जेएनयू के छात्रों का कहना है कि जय भीम वाले और दलित वाले भी हो सकते हैं। मैं तो पहले से कर रहा हूँ, जय भीम और दलित वाले तो पहले ही से इन्वॉल्व है, मैं तो कह ही रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो जो जिन बच्चों ने लिखा हुआ दरअसल ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा है कि ब्राह्मण छोड़ो का मतलब ऐसे लोग जिन्होंने ब्राह्मणवाद को मानते हैं उनको भारत छोड़ने की बात की गई है। और दलित समाज, ओबीसी समाज, बहुजन समाज ये हमेशा से डिमांड करता रहा है कि आप माफ़ी मांगिए, जो मैंने पहले ही बताया। तो ये तो हमेशा से कहे जाएंगे, वो तो आज भी कर, मैं अभी भी आपके सामने कह रहा हूँ कि बहुजन कि दलित समाज हमेशा से कहता है कि आप देश में जातिवाद समाप्त कर दो, अब बराबरी अपने आप आ जाएगी। बाबा साहब खुद कहते हैं कि जिस दिन जातिवाद समाप्त होगा उस दिन लोकतंत्र में बराबरी आएगी। इस तरह की टिप्पणियों से क्या 2024 के लोकसभा की तैयारी तो नहीं हो रही है? हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने पोलराइजेशन का खेल खेल रही है। वो चाहती है कि एक तबका बहुत नफरत करे और सवर्ण समाज उनके साथ आ जाए। ऐसा ही हुआ है। ऐसा क्या वजह है कि अपर कास्ट के सारे लोग बीजेपी के साथ चले जाते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं अपर कास्ट की पॉलिसी को अब बीजेपी फॉलो करती है, तभी तो अपर कास्ट के लोग बीजेपी को पक्ष में वोट देते हैं। ऐसा क्या है कि अर्बन सेंटर में बीजेपी चुनाव जीतती है, रूलिंग जो ग्रामीण समाज है वहाँ पे नहीं जीत पाती, क्योंकि ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग शहरों में निवास करते हैं, वो अपर कास्ट को पॉलिसी को अपीज करते हैं, देते हैं। इसीलिए बीजेपी हमेशा इस तरह की पॉलिटिक्स खेलती है, चाहे ईडब्ल्यूएस का मसला हो, चाहे जुडिशरी का मसला हो, चाहे चुनाव में टिकट वितरण का मसला हो, वो तो बीजेपी खेलती है। उनके पीछे गुजरात का एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जो आरएसएस की पॉलिसी लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के माध्यम से वो इस देश में हिंदूवाद या हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करना चाहते हैं। और मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि भारत ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र है, बस उसका एक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, जो आने वाले समय में अगर इस तरह की पॉलिसी रही तो संवैधानिक दर्जा भी दे देंगे। सर, इस मामले को लेकर एबीवीपी के लोगों ने आरोप आयसा पर लगाया है, क्या लगता है आपको? मैंने ये कहा कि ये हेजिमोनिक काइंड ऑफ आइडिया है, ये चालाकी हो सकती है। वो आयशा पे तोहमत खुद लिख सकते हैं। वो मैंने आपको बताना कि बीजेपी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेल रही है। वो लिख करके आयशा को बदनाम करना चाहते हैं, जय भीम वालों को बदनाम करना चाहते हैं, बहुजन समाज के छात्रों को बदनाम करना चाहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस तरह की पॉलिसी को जानबूझ कर करते हैं ताकि समाज पोलराइज में बटे। लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ लिखा, अगर बीजेपी ने लिखा तब भी, और उनको लिखा। ब्राह्मणों को शर्म आनी चाहिए कि जातिवाद को उन्होंने जन्म दिया है, और जब जब ये जातिवाद रहेगा ब्राह्मण समाज सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है। उनको सोचना पड़ेगा उनके खिलाफ क्यों लिखा जा रहा है। ऐसा कई मुद्दा आया है जहाँ पे धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम के दंगे पर अधिकतर जो है सवाल पाए जाते हैं, जो दंगा फैलाते हैं। मैं तो आपको पहले कह रहा था वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि ताकि समाज पोलराइज बने। जब पोलराइज बना, ध्रुवीकरण में समाज बटेगा, तो बीजेपी तो यही चाहते हैं। बीच में तो ये आया था कि बीजेपी को मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, एक भी कैंडिडेट बीजेपी मुसलमान नहीं होते। वो इसीलिए कि पोलराइज कर लें। तभी तो मैं बता रहा हूँ बार बार, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, संविधान बदलने का मुद्दा, संविधान संशोधन के मुद्दा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा, यहाँ पे धर्म संसद हुआ था उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा हुआ, प्रयागराज में धर्म संसद की बात, वहाँ भी हिंदू राष्ट्र, हरिद्वार में भी धर्म संसद हुआ था, वहाँ भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा था। ये तो जानबूझ के चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, तभी ये पोलराइज का मुद्दा लाते हैं। ये असल में ये उन्हीं का चाल है, उन्हीं का षड्यंत्र है। ये असल में वो षड्यंत्रवादी ही हैं, इसलिए ऐसा है। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है, अगर उन्होंने ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिख दिया है कि ब्राह्मण छोड़ो, तो ये सत्य है। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे लोग इस देश में रहने नहीं चाहिए जो जातिवाद के पोषक हैं, चाहे कोई भी हो। आपका भी कहने का मतलब है विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ दें? हाँ, मैं मानता हूँ कि इस तरह के ब्राह्मण जो जातिवाद को मानते हैं भारत छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी कई मंदिरों पे जो मीट फेंका जाता था उसमें सवर्ण जाति के लोग ही रहते थे। मैंने आपको बताया है कि ये षड्यंत्रवादी देश है।
ये षड्यंत्र करके सिस्टम को पोलराइज करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये ध्रुवीकरण की एक नीति है जो ये बात आई। तो मैं कह रहा हूँ कि भले ही ध्रुवीकरण के नीति थे, कम से कम ये जो सच्चाई उन्होंने लिखा है वो तो खुद ही बयान कर रहे हैं ना कि भाई ब्राह्मणों क्षत्रिय को क्यों नहीं लिखा गया, वैश्य को क्यों नहीं लिखा गया, यादव को क्यों नहीं लिखा गया, चमारों को क्यों नहीं लिखा गया, ब्राह्मणों को क्यों लिखा गया। इसलिए लिखा गया क्योंकि ब्राह्मण समाज के ही लोगों ने जातिवाद को जन्म दिया है। ब्राह्मण के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि यहाँ की इंटेलेक्चुअल क्लास एक तरह से क्रिमिनल टाइप का है। यहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास कभी ईमानदार नहीं रहा। वो कई जगहों पे बात कहें तो इंटेलेक्चुअल क्लास कौन था, ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल क्लास था। तो ब्राह्मणों को आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उन्होंने जातिवाद को फैलाया, उन्होंने अंधविश्वास को पैदा किया, उन्होंने तमाम तरह के सती सिस्टम को लाया। जितनी भी तरह के अंधविश्वास इस देश में है सब उन्हीं की देन है। वही इंटेलेक्चुअल, वही ज्योतिष की बात करते हैं, वही अंधविश्वास की बात करते हैं, वही इस तरह की बात करते हैं। मतलब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, सभी ब्राह्मण इसमें दोषी नहीं हैं। बहुत से ब्राह्मण प्रोग्रेसिव हैं, मैं उन सभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे ब्राह्मण जो बहुत रेडिकल हैं, ऐसे ब्राह्मण जो कास्ट सिस्टम को मानते हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये है, इस तरह की टिप्पणियों से किसको ज़्यादा राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है, इस तरह की बीजेपी या किसी और पार्टी को? इस तरह की टिप्पणियों से बीजेपी को फायदा होगा। वो चाहती है कि पोलराइज के, मैं कई बार कह चुका, बीजेपी जानबूझकर आज इसका मुद्दा उठाई है, कल पाकिस्तान लिख देगा कि मुसलमान भारत छोड़ो, तो बीजेपी ऐसा लिखवा सकती है या इस तरह के लोग लिख सकते हैं। अगर लिखा जाएगा बीजेपी मुसलमान भारत छोड़ो तो भी पोलराइज हो जाएंगे हिंदू मुसलमान। अगर बीजेपी ने लिखवा दिया कि मंदिर में सुअर फेंक दो तो भी लोग पोलराइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग टाइम बम हैं। यहाँ के लोग जाति से भरे पड़े हैं, कॉम्युनल से भरे पड़े हैं, इतिहास भरा पड़ा, इतिहास में जहर इस बात का। हिंदू मुसलमान बाइनरी में ही हम सोचते आए हैं। तो जब हम बाइनरी में सोचेंगे तो ज़्यादातर फ़ायदा उन्हीं को होगा। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय ध्रुवीकरण के, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय कास्ट सिस्टम के, सिवाय EWS के। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आज मोदी साहब ने कहा कि कल्चर नेशनलिज्म की बात होनी चाहिए, और जितने भी बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी ने बजट प्रस्तुत किया, बजट में ये कहा गया कि मंदिरों में चौड़ीकरण की बात होनी चाहिए। और मंदिरों का चौड़ीकरण क्यों, मस्जिदों का चौड़ीकरण क्यों नहीं? मस्जिदें भी तो बहुत गलियों में हैं। मस्जिद जहाँ मुस्लिम लोकेलिटी वहाँ भी तो सफाई नहीं है। आप मंदिरों की चिंता की बात कर रहे हैं, मस्जिदों की चिंता की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? गुरुद्वारे हैं, वहाँ की चिंता की, इलाहाबाद में गुरुद्वारे है ही नहीं, आप गुरुद्वारे बनवाइए। अगर आपको इतना ही लगता है कि सारे धर्मों का आप बात कर रहे हैं तो कैसा कल्चरल नेशनलिज्म? हिंदू, इसको रोमला थापर कहते हैं हिंदू नेशनलिज्म। ये हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और कुछ नहीं है ये। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।